जुड़ गए थे, कुछ पब्लिक लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों से भी जानेंगे कि पातेपुर के लिए क्या कुछ इन लोगों का थॉट है। और साथ ही अगले रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि नगर निकाय चुनाव अब बहुत नज़दीक आ गया है, उसकी तैयारियां भी निर्वाचन आयोग कर रही है। और पातेपुर की अगर बात करें तो यहाँ पे आप स्वच्छ छवि के उम्मीदवार को ही वोट करें, जो क्वालिफाइड है उसी को ही वोट करें, क्योंकि जनता मालिक है, यानी आप मालिक हैं। अगर आप सही का चयन करते हैं तो पातेपुर का निश्चित विकास होगा, और गलत का चयन करेंगे तो निश्चित तौर पे पातेपुर का विकास के बदले विनाश हो जाएगा, ये आप जान लीजिए। इसीलिए स्वच्छ छवि के उम्मीदवार को ही वोट करें, जो आपके हित के लिए और नगर की सुविधा के लिए काम करेगा। क्या नाम हुआ आपका? गुलाम हुसैन। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? पातेपुर के ही? कोवाही के ही। कोवाही की जनता इस बार क्या कुछ चाहती है? बहुत सारे उम्मीदवार अध्यक्ष पद के रेस में भी हैं, आप क्या कहेंगे? जनता को विकास चाहिए, अच्छा काम करने वाला कैंडिडेट चाहिए, नेता चाहिए कि पूरे आवाम का भलाई हो, काम करने वाला चाहिए, चाहे जो भी जीते। और ये तो वोटर के ऊपर निर्णय है, जिसको चुने, अच्छा कैंडिडेट को चुने, पढ़ा लिखा। और ये इरशाद बाबू है, इरशाद अहमद, बीटेक किए हुए हैं, पढ़े लिखे भी हैं, और इनको तो वोटर निर्णय निकालेंगे कि कैंडिडेट हमारा कैसा है, काम करने वाला होना चाहिए, युवा होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे सर? सर, हम कहेंगे कि हमारे यहाँ नगर निकाय चुनाव का जो अभी चयन हुआ है सरकार के द्वारा, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट आकर के खड़े हुए हैं, होने वाले हैं। कैंडिडेटों में आपस में क्या मतभेद है उसको जनता नहीं जानती है, लेकिन जनता ये जानती है कि कैंडिडेट कोई भी जीत के आए, प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन हमारा विकास हो, हमारे गांव का विकास हो। स्मार्ट सिटी हो सकता है तो स्मार्ट विलेज क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि आज के दौर में युवा जो पढ़ा लिखा हो उसको आगे आकर के, और राजनीतिक में आज का पुकार है, हमारे मोदी जी का भी पुकार है कि युवा आगे आकर के राजनीतिक में आए। अब उम्र दराज आदमी को आप वोट दे दीजिएगा, किसी भी, अगर देखिए वोट एक ऐसा चीज़ है जो आप अपना पूरा अधिकार एक उंगली के बटन से 5 साल के लिए किसी आदमी को जिम्मेवारी दे रहे हैं। उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए उसके पास उस स्टेमिना है कि नहीं, उसको आपको देखना पड़ेगा। वो भाग सकता है कि नहीं, वो हमारा काम कर सकता है कि नहीं, हमारे समाज में वो रात में टाइम दे सकता है कि नहीं, दिन में टाइम दे सकता है कि नहीं। अब ये ना हो कि बस अपना काम में लगे हैं तो लगे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में विकास चाहिए, स्कूल का हो, हॉस्पिटल का हो। आप कोरोना में देख लीजिए, मेरे यहाँ हॉस्पिटल में आप जाके देखिए अभी बेड कितना लगा हुआ है। आप शहरी क्षेत्र है, पातेपुर आ गया है, शहर में जाके देखिए अभी क्या, आपको नाला नहीं मिलेगा, पानी का सही सुविधा नहीं है, शौचालय नहीं है। बस स्टैंड के बगल में शौचालय होता है ना। 5 साल तो इंतजार कम से कम करना चाहिए। प्रतिनिधि आप बनने वाले हैं, अध्यक्ष कोई नया बनेंगे तो शायद पातेपुर का जो है विकास होगा। पातेपुर का अभी आपको बता दें कि पातेपुर का जो आधा हिस्सा है, अलग ब्लॉक जो पातेपुर थाना है, चाहे पोस्ट ऑफिस है, वो कोवाही पंचायत में ही है, खेसराही पंचायत में नहीं है। खेसराही तो अब जुड़ा है, लेकिन कोवाही पंचायत में रहते हुए आज ब्लॉक के स्टैंड हो चाहे कहीं पर भी हो, आप जाके विकास देखिए। हमारे यहाँ के मुखिया क्या विकास किए उसका। क्या कहेंगे, चूंकि चुनाव भी आ गया है? चुनाव हो गया, हम जिधर जाते हैं इरशाद बाबू का नाम सुनते हैं कि वो अच्छे कैंडिडेट हैं, अच्छा है, समाज का भलाई करेंगे, उनको वोट दिया जाए। हम जिधर जाते हैं उधर ये सुनते हैं। चलिए बहुत को जन संवाद करा रहे हैं पातेपुर नगर पंचायत के बारे में। कुछ और लोग हैं, इन लोगों से भी जानेंगे कि क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी। नगर पंचायत पहली बार हुआ है 2022 में पातेपुर, तो इन लोगों का क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी, चूँकि चुनाव भी आ रहा है। कौन से प्रत्याशी विजय होंगे, कौन से प्रत्याशी हारेंगे, तमाम मुद्दे पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित कुमार चौधरी है जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं, कौन से गाँव? इसी गाँव का, बकरपुर कोवाही गाँव के निवासी हूँ। क्या कुछ माहौल लग रहा है, क्योंकि कई प्रत्याशी आमने सामने होंगे और साथ ही नगर पंचायत बना है पातेपुर, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? नहीं, अभी तो नए नए नगर पंचायत, हम लोग ग्राम वासी थे, पंचायत से आए हैं, पूर्व में पंचायत के प्रतिनिधि थे।
अभी नगर का गठन हुआ है, नगर का स्वरूप का बारे में तो मैंने जानकारी भी नहीं सही से लोगों को है। 80% जनता जो है, 80 क्या 90% जनता है जिसको नगर के बारे में जानकारी ही नहीं। ये ग्रामीण क्षेत्र है, ये मैंने इस तरह से हो गया है, लोग को एक नई सा लगता है ना। तो होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन सरकार की नीति है, उसको हम बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे सर, कुछ बोलेंगे? नगर पंचायत पहली बार बना है, नगर का गठन हो गया है पातेपुर, क्या क्या प्रतिक्रिया रहेगी? गवर्नमेंट तो बनाइए दिया, मरुलाग तो था नहीं जगह, देहात था ये। सुविधा क्या कुछ मिलना चाहिए यहाँ पे? अभी कुछ नहीं मिलेगा सुविधा, मिलना क्या चीज़, कुछ नहीं मिलना चाहिए, बहुत चीज चाहिए मिलना, अब मिलेगा तब नहीं। गवर्नमेंट तो ये वो ऊपरे से चल रहा है, वैसे नीचे क्या देगा सुविधा जो है ना, जी। काफी परेशान है नागरिक। अभी एक माने जो जन्म और मृत्यु बहुत ही मस्ती माने योजना है, नीति है सरकार का, जिससे सारे जनता प्रभावित है। यहाँ व्यवस्था नहीं है, नगर बना दिया गया है, नगर के लोगों को न कर्जालय है, न कोई माने कोई तत्काल। क्या कहेंगे, नगर पंचायत बना है पातेपुर, इस संदर्भ में आपका क्या कुछ ओपिनियन रहेगा? आप आगे आ जाइए। इसमें हम बहुत खुश हैं। बाजार हो गया, ये टाउन हो गया, इसमें हम काहे न खुश रहेंगे? हम भी इसी समाज में न हैं? लेकिन हम लोगों को चुनना है जो हम लोगों को आगे बढ़ाने का, समाज का काम करे, गरीब को समस्या को सुने, क्या उसी आदमी को हम लोगों को चुनना है। अच्छा, बहुत अध्यक्ष पद पे बहुत लोग का धीरे धीरे नाम उभर के आ रहा है। नाम तो बहुत है, लेकिन नाम बहुत होने से क्या होता है? किसका काम रहेगा, चलती किसका रहेगा? काम यहाँ इनको अगला बार हम सद्दाम जी को हम हुक्मनामा सुना दिए थे, सद्दाम जी को जिता लिए, इनको हम हुक्मनामा सुना दिए। इनको मतलब मेरा नाम कमलेश राय है, अच्छा, समझे कि नहीं? मोहम्मद इरशाद। हाँ, इरशाद जी के अच्छा, हुक्मनामा सुना दिए हैं, उसी पर हम दूसरा किसी में आदमी है। सत्य वचन को कभी न छोड़ा, पिता वचन को छोड़ दिया, हिरण्यकश्यप का बेटा नौ राम से नाता जोड़ लिया, भगवान से नाता जोड़ लिया। हम जिसको कह दिया उसी को चाहे जो हो। क्वाही के हैं, तो क्वाही को तो मर्ज कर दिया गया, नगर पंचायत में लिया गया है। तो आप भी इस बार जो है चुनाव लड़ेंगे क्या? हाँ, वार्ड वाला में चुनाव नहीं लड़ेंगे? अच्छा, तो नगर बन गया है, क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगा? मेरा नाम अशोक राम है जी, इसको रहने दीजिएगा। आप तो यहाँ क्वाही के वार्ड भी रहे हैं, वार्ड सदस्य भी, अब क्वाही को भी पातेपुर में शामिल करके नगर पंचायत बनाया गया है, क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी आप? प्रतिक्रिया रहेगा कि हम लोग अच्छा कैंडिडेट को चुने जो हमारा पंचायत को चला सके। नहीं, मतलब नगर बना है तो क्या कहेंगे आप, कितना सुविधा बढ़ेगा? बहुत अच्छा सुविधा बढ़ेगा, अच्छे से अच्छे काम होगा, सब लोगों को अच्छा फ़ायदा मिलेगा और कोई कठिनाई नहीं होगा। अध्यक्ष में कई उम्मीदवार हैं। अध्यक्ष में तो कई उम्मीदवार है, लेकिन जनता लोग को चुनना है कि कौन हमारे जैसे अच्छा कैंडिडेट हैं। हम तो यही कहेंगे कि अच्छा कैंडिडेट लोग सब चुने, और हम भी चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा कैंडिडेट जैसे हो। हम तो ऐसे सादा भाई को जान रहे हैं, मोहम्मद इरशाद अहमद। हाँ, अच्छा, उनको जो है आप लोग सपोर्ट करेंगे? हाँ, सपोर्ट करेंगे। इसमें क्या कुछ लग रहा है, अध्यक्ष अगर बन जाते हैं, क्या लगता है पातेपुर का विकास होगा? नहीं, अच्छा विकास होगा, और हम लोग पूर्ण विश्वास कर रहे हैं कि अच्छा विकास भी होगा, और हम लोगों का काफ़ी नज़दीकी है। किसी भी टाइम में जैसे हम लोग जैसे पहुंच सकते हैं, कह सकते हैं इनको।